आज हमारे परिवारों में तालमेल नहीं है। मैं कथा सुना रहा था, एक छोटी सी कहानी। एक गांव के रिटायर प्रिंसिपल थे, उनको स्कूल से चिट्ठी आई कि प्रिंसिपल साहब कल आपको 15 अगस्त का दिन है तो झंडारोहण के लिए आना है। प्रिंसिपल साहब बड़े खुश हुए, तुरंत गए। उन्होंने सोचा कपड़े तो अपने पास कोई अच्छे हैं नहीं, लाओ मैं बाजार जाकर के बढ़िया से सुंदर सा कुर्ता और पैजामा सिलवा करके ले आता हूं। गए, कुर्ता पैजामा सिलवा करके ले आए। दर्जी ने शाम को दिया, लगभग यही टाइम रहा होगा 6-7 बजे का। इस टाइम लेकर के आए। उसके बाद मास्टर जी ने सोचा कल तो हमें झंडारोहण करने जाना है, तो लाओ एक बार उस कुर्ता पैजामा को चेक कर लेता हूं पहन करके, कहीं बड़ा छोटा तो नहीं है। तो मास्टर साहब ने क्या किया, कुर्ता पहना तो कुर्ता बहुत बढ़िया फिटिंग का था, लेकिन जब पैजामा पहना तो पैजामा उनका 4 अंगुल बड़ा हो गया था। 4 अंगुल पैजामा बड़ा। तो वो अपनी पत्नी के पास में गए और अपनी पत्नी से कहते हैं कि देवी जी एक निवेदन है हमारा। बोले क्या हुआ? बोले ये हम बाजार से पैजामा सिलवा करके ले आए थे दर्जी के यहाँ से, 4 अंगुल बड़ा हो गया है। कल हमको जो है 15 अगस्त है तो झंडारोहण के लिए जाना मुख्य अतिथि के तौर पे। तो देवी जी आप इसको 4 अंगुल काट करके सिल करके रख देती तो मैं पहन करके चला जाता। अब पत्नी ने इतना भयंकर डांट लगाया मास्टर साहब को। उसने कहा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं सुबह से काम करते करते मर रही हूं। बर्तन मांजते मांजते मैं परेशान हुई, घर में झाड़ू पोछा सब काम मेरे जिम्मे रहता है, ऊपर से आपको भी पड़ी है कि हमको 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठने दोगे। बोली जाओ मैं नहीं करूंगी, अपनी बहू से बोल दो। अब बहू के पास में गए तो बहू सोफा पे बैठ करके हाथ में रिमोट लेकर के टीवी देख रही थी। टीवी में वही सास बहू का झगड़ा वाला सीरियल देख रही थी, ये रिश्ता क्या कहलाता। अब वो यही सीरियल देख रही थी। अब मास्टर साहब पहुंचे, अरे बहू। बोली क्या हुआ बाबूजी, क्यों गला फाड़ रहे हैं? बोले अरे बहू मेरा जो है पैजामा 4 अंगुल बड़ा हो गया है, हमको कल वहां स्कूल में जाना है झंडारोहण के लिए, बेटी तू इसको काट दे और काट करके सिल दे ताकि मैं जा सकूं। उसने कहा अरे बाबूजी आप भी ना मुझे बहुत परेशान करते हो, अभी अभी तो हमारा सीरियल शुरू हुआ और आप आ गए। सुबह से काम करते करते मैं थक गई हूँ बाबूजी, आप अपनी बेटी से क्यों नहीं बोलते, वो भी तो पड़ी रहती, उससे कुछ बोला करो। अब बेटी के पास में गए, बेटी मोबाइल में बात कर रही थी, कहीं फोन आया था उसका। बेटी के पास में गए, बेटी से कहा तो बेटी भी चिल्ला गई। बोले बाबूजी अभी अभी तो फोन आया, आप हमको जब देखो तब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मैं नहीं करूंगी। उसने भी डांट दिया। अब मास्टर साहब अपने कमरे में आए, कैंची निकाला, रात में 8 बज गए थे। कैंची निकाल करके पैजामा को काटा, काटने के बाद उसको सिला, सिलने के बाद प्रेस किया, प्रेस करने के बाद उन्होंने अलमारी में रख दिया। और उसके बाद मास्टर जी चले गए पड़ोस के गांव में किसी के घर। अब जब इनकी पत्नी बर्तन वर्तन मांज करके सारा काम करके फुर्सत ली, तब उसको अपने पति के प्रति प्रेम जागृत हुआ। उसने कहा कि हमारे पति देव कितने अच्छे हैं, मैं कितना भी उन पर चिल्लाऊं, कितना भी उन पर डांटूं, कभी आज तक उन्होंने मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की, बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। आखिर मैं किस बात की पत्नी, अगर उनका एक छोटा सा काम नहीं कर सकती। आज पैजामा ही काटने के लिए तो बोला था, अगर मैं कर देती तो मेरा क्या बिगड़ जाता, 2 ही मिनट का तो काम था। नहीं नहीं हमने बहुत गलत किया। तुरंत वो पत्नी उसकी गई, अलमारी खोली और अलमारी खोलने के बाद उसने 4 अंगुल पैजामा काटा, सिला, प्रेस कर दिया और प्रेस करके रख दिया। और इधर ये काट करके चली गई, किसी ने किसी को बताया नहीं। अब ये काट करके गई, उसके बाद फिर बहू का सीरियल समाप्त हुआ। अब जब बहू का सीरियल खत्म हुआ तो उसको भी अपने बाबूजी का प्रेम जागृत हुआ। उसने कहा कि हमारे ससुर जी बड़े अच्छे हैं, आज तक अपनी बेटी के लिए वो नहीं किए होंगे जो उन्होंने मेरे लिए किया। मैंने कहा बाबूजी गोलगप्पा ले आना, तो गोलगप्पा लेकर के आए। मैंने कहा बाबूजी ये साड़ी लाना, तो साड़ी लाए। हमको जो हमने कहा बाबूजी ने सब कुछ किया, लेकिन आज उन्होंने एक पैजामा काटने की बात कही तो हमने मना कर दी। अरे नहीं नहीं ऐसी अधम बहू नहीं हूं मैं। वो भी गई, उसने भी कैंची निकाला और अलमारी से पैजामा निकाला, उसको 4 अंगुल काटा, काटने के बाद सिला, सिलने के बाद प्रेस करके रख दिया। अब कुछ देर के बाद जब बेटी अपने फोन से फुर्सत मिली तो बेटी भी आई
और बेटी ने भी 4 अंगुल काटा और उसके बाद प्रेस किया, सिल करके रख दिया। अब सुबह हुई, मास्टर साहब नहा धो करके बढ़िया तैयार हुए, स्नो पाउडर लगा करके कुर्ता पहन लिए और उसके बाद भाइयों बहनों जैसे अपने हाथ में उन्होंने पैजामा को उठाया, जैसे अपने हाथ में पैजामा को उठाया तो पैजामा क्या बन गया? हाँ, 12 अंगुल कट गया था, है ना? कितना अंगुल कटा? है 16 अंगुल। कितना? 4 चौक 16 अंगुल जो पैजामा कट जाएगा तो क्या बचेगा? नेक्कर बन गया। उसी तरीके से भाइयों बहनों यहाँ पर पैजामा चड्डी क्यों बना? इसलिए बना क्योंकि तालमेल का अभाव था, तालमेल का अभाव। अरे जब मास्टर साहब ने काटा था तो उसी समय बता देता तो हमने पैजामा काट के सिल दिया, कोई अपना प्रेम मत दिखाना। लेकिन ना मास्टर ने बताया, न मास्टर की पत्नी ने बहू को बताया, न बहू ने बेटी को बनाया, और परिणाम क्या हुआ भाई बहनों? पैजामा चड्डी बन गया। उसी तरीके से जिस संगठन में तालमेल नहीं होता है उस संगठन में यही हाल होता है। इसलिए कहते हैं तालमेल होना बहुत जरूरी है। हम 5 भाई हैं, हमारा आपस में तालमेल है, कब गीत गाना है, कब क्या करना है। अगर यही तालमेल ना हो, हम प्रवचन कर रहे हैं अचानक से गीत का शुरू कर दें तब बेसुरा हो जाएगा सब। अच्छा लगेगा क्या? अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए भाइयों बहनों संगठन में तालमेल होना बहुत जरूरी है।